आखिर ऐसा क्यों है? तो साथियों, ये ट्रैफिक क्यों है और इसे कम किया जा सकता है या नहीं, ये वीडियो में जानेंगे। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खराड़ी से अगर किसी को कल्याणी नगर जाना है तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो मुंडवा की तरफ जाए, यानी मुंडवा ब्रिज को क्रॉस करेगा, घुरपड़ी के रास्ते पे जाके नॉर्थ मेन रोड की तरफ से होके निकलेगा, या फिर वो नगर रोड की तरफ जाएगा। दोनों स्थिति में क्या है, जो आपका मगरपट्टा टू खराड़ी का जो रास्ता है, जो बाईपास रास्ता कहा जाता है, उस पे ट्रैफिक लगना स्वाभाविक है। और जब से रिवर फ्रंट रोड जो है ओपन हुआ है, खासकर जो खराड़ी का पैच है मुंडवा ब्रिज के पहले तक ओपन होता है, वहां से ट्रैफिक जो है मगरपट्टा की तरफ भी जाना चाहती है। और वहीं से अगर आप देखिए, जो ट्रैफिक मुंडवा की तरफ से आ रही है, अगर उसे खराड़ी की तरफ जाना है तो रिवर फ्रंट रोड लेने के लिए वहां से कई लोग यू टर्न भी लेते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है, एक तो आपका मुंडवा रेड लाइट जो कि पहले से ही फेमस है, किस तरीके से वहां पे ट्रैफिक जैम लगते हैं, क्योंकि वहां पे जंक्शन क्रिएट होता है। एक ट्रैफिक मुंडवा की तरफ से आ रही है, एक केशव नगर की तरफ से आ रही है, और सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो कि नगर रोड से होते हुए अगर किसी को सोलापुर हाईवे पे जाना है, या फिर सोलापुर हाईवे से मगरपट्टा से होकर किसी को खराड़ी या नगर रोड तक आना है, तो यह एकमात्र रास्ता है। अब आप समझिए, सबसे बड़ी चीज क्या आ रही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से तमाम इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद आज स्थिति ऐसी आ चुकी है कि यह रास्ते जो है मिसिंग लिंक में आ रहे हैं, जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आज इसमें समझने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ आपको डीपी प्लान भी दिखाएंगे कि किस तरीके से चीजें यहाँ हो रही हैं। खराड़ी टू सिवनी का जो रास्ता है वो काफी लंबे समय से जो है पेंडिंग है, उसकी बात मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। ये आपका रिवर फ्रंट रोड है, जो कि इधर इॉन और डब्ल्यूटीसी के तरफ से आके मगरपट्टा खराड़ी रोड में, ये देखें आप, यहाँ कनेक्ट हो रहा है। और यहीं से ये रास्ता सीधा आगे जाके कल्याणी नगर तक जाना है, इस चौक तक, जो कि कल्याणी नगर मेट्रो स्टेशन के पास में है। इस कल्याणी नगर चौक से लेके अगर यहाँ तक का आप पूरा डिस्टेंस देखेंगे तो अबाउट 3 किलोमीटर का है। अब ये 3 किलोमीटर में से आप देखें किन किन पैचेज पे काम हो चुका है। ये देखिए, इस चौक से अगर मैं चेक करूं, यहाँ से लेके ये जो पूरा रास्ता है अबाउट 1 किलोमीटर काम जो है ये हो चुका है, यानी इस पे इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है, कंक्रीट रोड बन के तैयार है। और यहीं से ही जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसके डंपर और वहां पे यूज होने वाले इक्विपमेंट्स इसी रास्ते से होके यहाँ पे जाते हैं, जहां पे आप लोग काम देख सकते हैं रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे बीच बीच में और भी पैचेज पे काम हुए हुए हैं। अबाउट 300 मीटर, 250 से 300 मीटर का काम यहाँ पे हुआ हुआ है। इसके आगे अगर मैं आप लेके चलूँ आपको, जहाँ पे कुमार का डेवलपमेंट है, कुमार प्राइमावेरा, कुमार पलास, ये सब के जो डेवलपमेंट हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये रास्ता भी आज की डेट में मौजूद है। यानी यहाँ पे भी 350 मीटर, यानी अगर मैं टोटल कर लूँ, 250 मीटर उधर, 350 मीटर इधर, और लगभग 1 किलोमीटर कल्याणी नगर से जो रास्ता बना हुआ है, यानी 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का रास्ता ऑलरेडी क्लियर है, जिसमें कोई समस्या नहीं है। यानी 3 किलोमीटर के पैच में 50-55% रास्ता बन के तैयार है, जिस पे इन्वेस्टमेंट हो चुका है, यहाँ पे काम किया गया है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि जनता उसे यूज ही नहीं कर पा रही है। अब एक बार पहले मैं आपको डीपी प्लान दिखाता हूँ, जिससे आप समझ पाएं। वडगांव शेरी का डीपी प्लान एक बार देखते हैं। ये वडगांव शेरी का डीपी प्लान है, जिसमें कई बार जो है चेंजेज आए हैं। इसमें एक बार रिवर फ्रंट रोड को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये देखिए, यहाँ से जो टू पुणे दिखा रहा है, यहाँ कल्याणी नगर है, ये वडगांव शेरी का ही पूरा मैप है। ये देखिए, रिवर फ्रंट की तरफ आप ये रास्ता साफ देख सकते हैं, जो कि 24 मीटर का किया गया है। पहले ये 30 मीटर का था, इसे रिड्यूस करके, इसे डिडक्ट किए, कट करके 24 मीटर का बनाया गया, जिससे बनाया जा सके। 30 मीटर काफी ज्यादा होता है, शायद उसे बनाने में दिक्कतें आ रही थी। 96 से बातें चली आ रही थी डीबी प्लान में, और फाइनली ये चेंज करके 24 मीटर कम किया गया 2012 में। 2008 में ही कर दिया गया, आज की बात नहीं है, यानी इसको हुए भी 15 साल के आसपास हो चुके हैं। ये रास्ता सीधा आता है, ये देखिए, ये सोसाइटी जो आपकी है, ये कुमार प्राइमावेरा की है। यहाँ से क्या हो रहा है, ये रास्ता सीधा नहीं जा रहा है, जबकि अगर हम गूगल मैप पे देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ से एक नैरो रास्ता है, उसे भी कनेक्ट किया जा सकता है, पर ठीक है, इतने पूरे ट्रैफिक को वो रास्ता मैनेज नहीं कर सकती। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गुंठेवारी कंस्ट्रक्शन हुए हैं, जो कि आप एक बार ड्रोन शॉट के जरिए भी देख लीजिए। यहाँ गुंठेवारी कंस्ट्रक्शन हुआ है, और जो टी पॉइंट से जहाँ पे डाइवर्जन किया जा रहा है रास्ते का, वो ये हिस्सा है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता आपका है ओल्ड खराड़ी रोड, और यहां से देखिए वडगांव शेरी स्टार्ट होता है, और इसके इस तरफ जो है खराड़ी का लोकेशन है। ये डाइवर्ट करके ये रास्ते को सीधा कनेक्ट किया जा रहा है। ये देखिए,
यहाँ ये ओल्ड खराड़ी रोड से होता हुआ सीधे आगे निकल आएगा आपका खराड़ी मगरपट्टा बाईपास रोड तक। और दूसरा रास्ता जो यहाँ से डाइवर्ट हो रहा है, यहाँ देखिए मंत्रा मिलांज प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, वो आप लोगों ने देखा होगा, उसका ये पूरा ये लैंड पार्सल है। यहाँ उस लैंड पार्सल से ये रास्ता होके सीधा खराड़ी मगरपट्टा रोड तक आ रहा है। और ये रास्ता जो है 30 मीटर, पहले 18 मीटर था, इसे वाइड करके 30 मीटर कर दिया गया है। ये डाइवर्जन भी मोस्ट प्रोबेबली बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मंत्रा डेवलपमेंट करने जा रही है, तो वो रास्ता जरूर देगी। अब आगे का ये डेवलपमेंट का कंसर्न रहा, लेकिन अगर ये ओल्ड खराड़ी रोड तक भी ले आते हैं तो काफी कुछ सॉल्व हो जाता है। और ये देखिए सबसे बड़ी बात, ये जो पूरे रोड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं कोई भी घर नहीं बना है। अब ये देखिए पूरे हिस्से में आप चेक कर लें, ये तो 1 किलोमीटर का पैच बना हुआ है, बाद में ये 300 मीटर के आसपास का पैच है, फिर अगेन 300 साढ़े 300 मीटर का पैच यहाँ पे बना हुआ है। और ये देखिए जो रास्ता मैं कह रहा था आपसे कि मंत्रा का प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है, और ये रास्ता भी बना हुआ है। तो यहाँ से ये रास्ता आके इस मुंडवा रोड या फिर ओल्ड खराड़ी रोड जिसे कहा जाता है, उसमें ऑलरेडी कनेक्ट हो सकता है। यहाँ से शास्त्री नगर में आज की डेट में फ्लाईओवर बनने के लिए कितने पेड़ काटे गए। चलिए अच्छी बात है, डेवलपमेंट होगा, ये चीजें होंगी। तो क्या यहाँ पे कल्याणी नगर से देखिए यही रिवर फ्रंट रोड आगे भी बढ़ रहा है मेट्रो के साथ। यहाँ देखिए मेट्रो के साथ ही इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है। अभी वीडियो के जरिए भी आप लोग देखते चलिए। इस मेट्रो लाइन को यहाँ से टर्न कर दिया, लेकिन इस रास्ते को देखिए सीधा ही किया है एज पर डीपी प्लान। अब यहाँ पे क्या है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है। अब इस ऑब्स्ट्रक्शन के चलते रोड यहीं रुक गया। यहाँ से अगर इसको कनेक्ट होना है तो ये देखिए ढंग से 100 मीटर का भी पैच नहीं है ये, लेकिन आप इसे भी नहीं कनेक्ट कर रहे हो, तो इससे जो आपने यहाँ पे 1.5 किलोमीटर का या 1 किलोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन किया आपने यहाँ से यहाँ तक का, ये तो वेस्ट हो गया। दूसरी बात बताता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा डिस्प्यूट है जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर लैंड एक्विजिशन नहीं हो रहा है, या फिर जिनका लैंड है वो नहीं दे रहे हैं, तो जिस तरीके से आपने मेट्रो लाइन को यहाँ से डाइवर्ट किया, तो आखिरकार उस लैंड पार्सल को तो आपने एक्वायर किया होगा मेट्रो के लिए। तो क्या ये आपस में तालमेल नहीं है कॉर्पोरेशन का और महामेट्रो का, कि जिस तरीके से आप इस रोड के ऊपर मेट्रो बनाते हुए आए, या फिर यूं कहें कि जहां पे मेट्रो बना है उसके नीचे आप रास्ता लेके आए, तो क्या उसी मेट्रो के साथ आप इस रास्ते को यहां कनेक्ट नहीं कर सकते थे? क्योंकि उसके नीचे का लैंड पार्सल तो आपने एक्वायर किया ही है। बिना एक्विजिशन के तो आप वहां पिलर डाल नहीं सकते, और पिलर का बेस, फुटिंग, पाइलिंग बनाने के लिए कितने स्पेस की जरूरत पड़ती है, ये आप लोगों से छुपा नहीं है कि जिस रास्ते पे भी चल रहा है वहां किस तरीके से लैंड को जो है प्रोक्योर किया जाता है, वहां पे बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, उसके बाद काम चालू किया जाता है। आप स्मार्ट सिटी के नाम पे ये दिखाते हो 5,500 करोड़ यहाँ पे रिवर डेवलपमेंट में लगा दिया गया, कहीं पे आप गार्डन में दिखाते हो कि यहाँ पे हमने 10 करोड़ लगा दिया, सरकारें भी गुणगान करती हैं कि हमने हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी पे लगा दिया, पर क्या ग्राउंड पे उतर के आप देखते हैं कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसका फायदा क्या निकल के आ रहा है? आरएफडी पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, रिवर रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन क्या वो सच में धरातल पे वैसा ही है? तमाम जगहों पे आप देखेंगे गंदगी, उसकी सफाई नहीं हो पा रही, लोग उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का फायदा ही क्या है? अगर आप यहाँ पे रोड डेवलपमेंट पे फोकस करते तो कितना पोल्यूशन होने से कम होता। और ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है, डिकेड्स से लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, चाहे वो मुंडवा रेड लाइट की बात हो, चाहे यहाँ से कल्याणी नगर की जाने की बात हो, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया, या फिर भोरपड़ी जाने की बात हो, ये अच्छा खासा बाईपास का काम कर सकती है। और सिर्फ आपको यहाँ से ये कनेक्ट करना है, एक फ्लाईओवर के जरिए भी इसे कनेक्ट किया जा सकता है। और इस रास्ते में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो क्या कॉर्पोरेशन अपने डीपी प्लान में इसे 20 साल से 15 साल से रख रही है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि इस लैंड पार्सल को एक्वायर कर लिया जाए? आप देखिए तमाम जगहों पे जो है डिमोलिशन ड्राइव होते हुए दिख जाता है। आखिर वो डिमोलिशन किसका आप कर रहे हो? किसी बड़े डेवलपर का डिमोलिशन होता हुआ नहीं दिखता है। गुंठेवारी में जिन्होंने 20 लाख 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बनाया, उसका आप डिमोलिशन कर रहे हो, क्योंकि उन पर हथौड़ा चलाना आसान है। लेकिन यहाँ पे आप रोड नहीं बना सकते। ये तो किसी बड़े लोगों के लैंड पार्सल होंगे, उसका टीडीआर, उसका एफएसआई, या उनको पैसा देके ही क्या आप ये लैंड एक्वायर नहीं कर सकते? चलिए गुंठेवारी जहाँ पे बन रहा है उसका डिमोलिशन करने से अच्छा है कि आप वहाँ गुंठेवारी का प्लॉटिंग ही ना होने दें, पहले ही आप रोकें। या फिर अगर प्लॉटिंग हो भी रहा है तो उसपे कंस्ट्रक्शन ना होने पाए, ये रोकें, जिससे कि जो आम जनता है जो अपने लिए घर बना रही है उसका पैसा बचे। आखिरकार जो उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जब आप डिमोलिशन करते हैं तो वहां पे नुकसान तो उस एंड यूजर का हो रहा है।
तो उस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप अगर इस चीज़ को क्लियर करते, तो आप सोचिए लाखों लोगों का इससे फ़ायदा होता, कितना समय बचता, कितना पेट्रोल डीज़ल बचता। ये सिटी के लिए भी एक बैकबोन साबित हो सकता था और नगर रोड के लिए एक अच्छा खासा ये पैरेलल बाईपास का काम कर सकता है। आपका क्या मानना है साथियों? इसे कमेंट में लिख के बताएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि कॉर्पोरेशन का और जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनके कान पे जूं रेंग सके और इस पे एक्शन हो सके। यही हमारा प्रयास है। ऐसे ही और वीडियो आप लोगों के सामने लाने वाले हैं, जहाँ पे डीपी प्लान की असलियत और साथ ही साथ आप यह भी देख पाएँगे कि आज वहाँ की मौजूदा स्थिति क्या है। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।